17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। कुल मिलाकर 762 नगर निकाय जिनकी सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक दलों के दावों का दंगल सजा है। 199 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, 17 मेयर हैं, तो बड़ा चुनाव है और उसमें बड़े प्रत्याशी मतलब बड़ी संख्या में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने अब भी हमने जो सरकारों ने नगर निकायों के माध्यम से वहाँ काम किए हैं वो सारे कामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और आप देखना लोकसभा के चुनाव में तो प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी का सफाया होना तय है, क्योंकि जनता जूझ रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, आरक्षण खत्म किया जा रहा, सभी लोगों को अपमानित किया जा रहा, किसान परेशान है। एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, न किसान की आय दुगुनी की, ना ही 2 करोड़ नौकरियां दी। नगर निकाय के लिए हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। आपको मालूम है क्योंकि एक बार चुनाव शुरू हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने आवेदन किए, उसके बाद फिर आरक्षण की सूचियाँ आई, फिर सीटें बताई गई कौन रिजर्व होगा कौन नहीं होगा। अब आया है कि नगर ये महापौर की सीटें आरक्षित हैं, ये महिला के लिए हैं, ये अनुसूचित जाति के लिए। तो हम लोगों ने लगभग सब पे अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। नगर निकायों में कुल 4.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे मतदाता जो पहली बार वोट डालेंगे उनकी संख्या 4.33 लाख है। पिछले 5 सालों में मतदाताओं की संख्या 96 लाख से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 21 लाख से ज्यादा ग्रामीण मतदाताओं को नगर निकाय में शामिल किया गया है। मतलब पिछले 5 सालों में नगर निकाय चुनाव के समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, नतीजा राजनीति का दायरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सत्ता में काबिज भाजपा ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री शहर मतदाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। मतदाताओं से जन संवाद कर जमीन पर माहौल भांप रहे हैं। खुद सीएम योगी जनसभाओं के जरिए निकाय विजय संदेश दे रहे हैं। दावा है कि निकाय चुनाव में भाजपा एक बार फिर इतिहास रचेगी। आप देखें जब वो सत्ता में रहते थे तब भी हम नगर निगमों में चुनाव हम ही जीतते थे और पिछली चुनाव में भी 16 नगर निगम में से 14 नगर निगम हम जीते थे। इस बार एक नगर निगम बढ़ा है, शाहजहांपुर 17 हो गया है और 17 के 17 हम जीतेंगे। और नगर पालिकाओं में भी 200 में से 160 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। विपक्ष ने बार बार गठबंधन करके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आम जनमानस में एक उत्साह है। 2014 से भाजपा की आंधी चल रही है, वो इस निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। निकाय चुनाव के लिए पूरब से पश्चिम तक भाजपा हर एक मोर्चे पर पार्टी की पैठ मजबूत करने में जुटी है। 6 अप्रैल को सीएम योगी ने शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी, जिसे निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। निकाय चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। ऐसे में भाजपा न सिर्फ बूथ स्तर पर मतदाताओं से जनसंवाद कर घेराबंदी करने में जुटी है, बल्कि सीएम योगी ने चुनाव के ऐलान से पहले शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देकर संदेश दे दिया है कि शहरी क्षेत्रों का विकास भाजपा के शासन में ही संभव है। हाँ, देखिए विकास कार्यों को लेकर के कंसिडर तो होता ही है कहीं ना कहीं, और योगी सरकार ने बराबर इस पर फोकस किया कि विकास कार्यों को लेकर के वो पैकेज पे पैकेज बाकायदे शहरों को दे रहे हैं। अभी हाल में ही कोई एक मोटी रकम उन्होंने घोषित की है जो कि कम से कम नगर निगम के जो चुनाव में उसका एक असर पड़ेगा। जो भी विकास कार्य घोषित हुआ, अधिसूचना के बाद तो कार्य बंद हो जाएंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि काम उसमें देर सवेर होंगे जिसका लाभ पब्लिक को मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया था। सीएम योगी के इस बयान को भाजपा के निकाय विजय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 9,31,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को अब तक
4,565 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने का कार्य भी इसमें हुआ है। काफी बड़े पैमाने पे ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। आप सोचिए कि 9,31,000 परिवारों के जीवन में परिवर्तन करना कोई संवेदनशील सरकार ही सोच सकती है। ओबीसी आरक्षण पर दिसंबर के महीने में सियासी संग्राम का जो चैप्टर खोला था वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद भी बंद नहीं हुआ। आरक्षण के नए नोटिफिकेशन पर सपा ने आपत्ति दर्ज कराकर ये साफ संदेश दिया कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण विरोधी है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर का फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि भाजपा के सामने मुश्किल ये है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक है। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। सपा की इस रणनीति के पीछे माना जा रहा है कि सपा की कोशिश ओबीसी वर्ग को ये संदेश देने की है कि ओबीसी समाज का हित सपा के साथ है। हालांकि माना यही जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर ने ओबीसी वर्ग के मोर्चे पर भाजपा की राह आसान कर दी है। मैं कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा, हमें 14 में सत्ता दी, 19 में दी, हमारे 17 में दी, हमें 22 में दी। निश्चित रूप से वो हमारे साथ जुड़ा है और हम लोगों ने भी सभी को साथ लेकर के चलने की योजना हमारी थी पहले से और हम आगे भी साथ लेकर के सबको चल रहे हैं। ओबीसी कतई नहीं समझती है कि ये ओबीसी का आरक्षण इस सत्ताधारी पार्टी ने दिया है, बल्कि इसके उल्टे ओबीसी हमेशा सोचती है कि ओबीसी के आरक्षण पर ओबीसी जातियों में वोट डालने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। जो हमारा मानक के अनुरूप है, अनुमान्य आरक्षण है 27% ओबीसी का, वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारा अनुसूचित जात का 21% है, वो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। तो ये आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है। लेकिन ये कितना भी घोटाला कर ले, नगर निगम में जनता इनको सबक सिखाएगी, इन घोटालेबाजों को। मतलब साफ है कि निकाय चुनाव की पिच पर ओबीसी दलित वर्ग सियासत के केंद्र बिंदु में है, जिन्हें साधने के लिए कवायद जारी है।